हेलो दोस्तों, देखेंगे हम एनसीईआरटी सीरीज। वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखेंगे हम एनसीईआरटी सीरीज का एनसीईआरटी क्लास 6 के सीरीज। आज चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। आखिर प्रकाश है क्या, प्रकाश छाया क्या है, परावर्तन क्या है, देखेंगे हम इसके बारे में क्या है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कार देखते हैं, बस देखते हैं, साइकिल देखते हैं। आखिर हमें ये दिखता कैसे, दिखता क्यों है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रात्रि के समय जब हम पूर्ण अंधकार हो तब इन्हें स्थानों के बारे में विचार कीजिए। क्या आप देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं कि आप कमरे में रखे किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? तो आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अंधेरे कमरे में लाइट नहीं होता है। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें लाइट की बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी वस्तुएं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। सबसे बड़ा लाइन यहाँ पे है, सबसे बड़ा लाइन यहाँ पे ये है। हमारे क्लास 6 के बच्चों पूरी अच्छी तरह से समझे इस चैप्टर को, क्योंकि आगे भी ऐसा चैप्टर मिलते रहेंगे। तो छोटा सा झलक है जो वस्तुएं बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते, प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। मेन पॉइंट यहाँ पे है, बिना प्रकाश के वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, प्रकाश हमारे वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब जब एक ऐसी वस्तु है, टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। टॉर्च का बल्ब जो है एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में यह एक ऐसा पिंड है। सूर्य आकाश में यह एक ऐसा पिंड है जो प्रकाश को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करती है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। अब दीप्त पिंड हम किसे कहते हैं? बिना प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश आता कहाँ से है? प्रकाश का एक स्रोत है, सूर्य है, या तो कृत्रिम स्रोत है जैसे कि एक टॉर्च है। टॉर्च से हमें प्रकाश मिलता है। और बोलता है क्या, जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, कुर्सी, जूते अथवा वस्तुएं के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या दीप्त है? नहीं है, दीप्त नहीं है। कि जब प्रकाश एक वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश इन सभी वस्तुओं पर पड़ते हैं तब हमारी आँख की ओर जाता है और दिख जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या पारदर्शी किसे बोलते हैं, अपारदर्शी किसे बोलते हैं और प्रभासी किसे बोलते हैं। ऐसे हम इस पारदर्शी अपारदर्शी प्रभासी को पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। लेकिन आइए देखते हैं हम यहाँ पे भी क्या है। अपारदर्शी किसे कहते हैं? यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं वह अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। आर पार नहीं देख सकते हैं, जब हम किसी वस्तु को आर पार नहीं देख सकते हो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी कहलाएगा। जब किसी वस्तु को हम आर पार देख सकते हैं और अपने अंदर से होकर प्रकाश को जाने देते हो क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। और कुछ वस्तुएं से आर पार देख सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो गया? पारभासी हो गया। अपारदर्शी के कारण ही वस्तुएं क्या बनाती हैं? छाया बनाती है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जो इसमें मेन टॉपिक होगा हम उसको ही बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल वाइज दिया हुआ है। सो ये सब बताना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आप बुक पढ़ें। एग्जाम्पल जो मेन लाइन होगा, मेन टॉपिक होगा, हम उसको बताते जाएंगे।
ऐसे प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। छाया देखने के लिए प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु हो तभी हमें छाया दिख सकता है। छाया से हमें आकृति के बारे में भी पता चलता है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है किस तरह से है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे जो छाया पर्दे पर ही बनते हैं। छाया जो हमेशा किस पे बनते हैं? छाया हमेशा किसी पर्दे पर ही बनते हैं, ना कि अगर पर्दा ना हो या पर्दा ना हो तो छाया नहीं बनेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छाया हमेशा पर्दे पर ही बनते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। और एक नीचे में भी दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे छाया जो है, इस बच्चा का छाया जो है पर्दे पे ही बना है। जैसे हम चलते हैं तो हमारी छाया ज़मीन पे बनती है। ज़मीन पे इसीलिए बनती है क्योंकि वो हमारा पर्दा का काम करती है, इसलिए ज़मीन पे बनती है। और कुछ है नहीं, अगर कुछ रहेगा दीवार वगैरह तो मेरा छाया दीवार पे बनेगा, तो दीवार छाया के लिए क्या हो जाएगा? पर्दा हो जाएगा। अब देखेंगे सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा क्या है? शायद आप यह सोचते होंगे कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं? छायाओं का बनना सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश सिर्फ सरल रेखा में गमन करता है और छाया प्राप्त करने के लिए हमें किसी पर्दे की ज़रूरत होती है। बिना पर्दा के छाया हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या आगे। जैसे एक एग्जांपल में दिखाया गया है किस तरह से हमें दिखना है। इसमें पूरी तरह से दिख जाएगा। अगर ये मोमबत्ती है और ऐसे लड़का दिख रहा है तो ये मोमबत्ती पूरी तरह से दिख जाएगा, क्योंकि इस प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है और इसमें नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व टाइप का है। इसलिए प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ऐसा क्यों नहीं? इस कारण को, जब कोई प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, तो मेन याद कीजिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब देखेंगे क्या हम? दर्पण का परावर्तन। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपका चेहरा का परावर्तन है। जो आप देखते हैं वो दर्पण में आपका चेहरा का क्या है? परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाबों के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं को परावर्तित होते देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताया गया। देखिए किस तरह से परावर्तित है। एक लड़का जो है इस ऐनक में टॉर्च मार रहा है तो सीधे इसके ऊपर गया है। यही परावर्तन के दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है। दर्पण जो है प्रकाश के किरण पुंज ये हो गया, उसको क्या करता है? परावर्तन कर देता है, दूसरी तरफ मोड़ देता है। अब देखते हैं, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। जैसे उसमें दिखाया गया है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण यहाँ वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश से गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित होता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है और दर्पण से प्रतीत होता है। परावर्तित भी होगा जो भी सरल रेखा में ही जाएगा, और किरण पुंज भी जो दर्पण पे जाएगा वो भी सरल रेखा में जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और वहाँ से जो परावर्तित होगा दर्पण को भी सरल रेखा में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये भी देखिए, ये भी स्ट्रेट गया है और यहाँ से मुड़ने के बाद ये भी स्ट्रेट गया, मतलब कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसमें ज़्यादा देखना नहीं है। अब इसी तरह से चैप्टर समाप्त होता है। अब देखते हैं दीप्त क्या है? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। वे वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, क्या कहलाता है? दीप्त कहलाता है। दर्पण क्या है? दर्पण के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो वस्तु को परावर्तित कर देता है।
अपारदर्शी क्या हुआ? जिसे प्रकाश आर पार दिखाई ना दे। इस मीडियम में प्रकाश आर पार नहीं दिखाई देता है, प्रकाश आर पार नहीं जाता है, अपारदर्शी कहलाएगा। सूची छिद्र कैमरा देखें, परावर्तन जो है प्रकाश पे पड़ने वाले, प्रकाश पे दर्पण पे पड़ने वाले जो स्ट्रेट लाइन में गुजर परावर्तन हो गया। छाया जो है, छाया कैसे बनेगा? छाया ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु होना चाहिए तो छाया दिखाई देगा। प्रभासी किया हुआ जो हमें धुंधला दिखाई देता हो, प्रभासी हो गया। अपारदर्शी का कैसा हो गया? जिससे हम आर पार देख सकते हैं, प्रकाश आर पार आ जा सकती है, पारदर्शी कहलाया। अब देखते हैं हम इसका सारांश क्या बोलता है। सारांश के बारे में समझते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है। बात सही है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती तथा हम इनके दूसरे ओर वस्तुएं को स्पष्ट देख सकते हैं। प्रभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर जाने देती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनती है? छाया बनती है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनती है? छाया बनती है। इस लाइन को याद करना है, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछेगा तो इसी से पूछेगा कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या बनती है? छाया बनती है। छाया बनाने के लिए किस वस्तु की ज़रूरत होगी? तो अपारदर्शी वस्तु की ज़रूरत होगी, अपारदर्शी वस्तु की ज़रूरत होगी। साधारण सामग्री में सूची छिद्र कैमरा बनाया जाता है जब इसका उपयोग सूर्य तथा दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में सहायता करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण प्रकाश से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसी तरह से हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 प्रकाश छाया में परावर्तन समाप्त होता है। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, आप जुड़ जाएं। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ा करके समझाया जाएगा और ख़त्म किया जाएगा। अभी 6 चल रहा है, 7, 8, 9, 10 ये पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। सो आप जुड़ जाएँ। आई होप वीडियो को देखें और अपना फीडबैक दें किस तरह से और इम्प्लीमेंट करना है, कैसे क्या करना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं हम। प्रकाश छाया परिवर्तन क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर में हम आएंगे तुरंत। सो इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।